हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पर्सनल स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, कुछ दिक्कत हो रही है शायद कैमरे के अंदर। एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। तो नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी करवा चुका हूँ। HSSC वालों के लिए, SSC वालों के लिए, DO के लिए बैच उठा है, जो कि NTA डिपार्टमेंट के अंदर नॉन टेक्निकल वैकेंसीज निकली थी उनके लिए। अब भैया क्या होगा, आज मैं प्राइम नंबर की 1 से 9 तक की 11 तक की बता चुका हूं। आज मैं प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी आपको बता दूंगा। 72 की और 88 की जितनी भी डिविजिबिलिटी एसएससी के अंदर पूछी गई हैं, जिनके सवाल पूछे गए हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा आज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आप लोगों को। तो भाई क्या है, आज 7, 11, 13 जितनी भी प्राइम नंबरों की डिविजिबिलिटी आप लोगों को करा दी जाएगी, ऐसे ही करा दूंगा। बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एक ही रूल लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी आप लोगों को आ जाएगी। उसके बाद 72, 88 जितनी 99 जितनी भी डिविजिबिलिटी आज तक कैरियर के अंदर एसएससी ने पूछी हैं, वो सारी करा दूंगा। आज डिविजिबिलिटी खत्म कर दूंगा। कल से फिर यूनिट डिजिट स्टार्ट हो जाएगा। आज ये लेक्चर 1 घंटे का रहेगा, तो उसको पूरा देखा करो। बीच में छोड़ देते हो, फायदा क्या है उसका? देखा ना देखा बराबर, क्योंकि आपकी ईगो पे आ जाती है। नहीं भाई, ईगो को छोड़ो, सिलेक्शन ले लो। कल तुमको पता है CHSL की लिस्ट लग गई है? अरे कहाँ सोचते हो भैया तुम लोग। तो आज पढ़ लो, कम से कम तुम्हारा नाम भी अगली सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लगाओ भी। हरियाणा पुलिस का एग्जाम है नजदीक आप लोगों का, ग्राम सचिव का भी नजदीक है, तो पढ़ लो। ठीक है, स्टार्ट कर दो अब। ठीक है, 7 मैंने आज करवा रहा हूँ भाई। 7 की, 13 की, 19 की, 31 की, 23 की, हर किसी की डिविजिबिलिटी होगी आज। जो भी प्राइम नंबर है उन सब की क्या होगी आज? डिविजिबिलिटी मैं कराऊंगा। ठीक है, देखो कैसे। पहले ना तुम एक फॉर्म में तोड़ दो। तुम मेरे लिए काम कर दो, कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे 7 की डिविजिबिलिटी करते हैं पहले चेक। 7 की देखो, इसको ना ऐसी फॉर्म में तोड़ दो, बस 10 के +1 की फॉर्म में तोड़ दो। ऐसा शब्द ढूंढो जिसके लास्ट में 7 के पहाड़े में 1 आता हो। आप बोलोगे 7 दूनी 14, 7 या 21, लास्ट में 1 आता है। तो 21 को मैं ऐसे कैसे लिखूं? इस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? इस फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं? ये देखो, एक सेकंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखो, के की फॉर्म में क्या लिखूं? ये लिख दो ना, 10 गुणा में 2 जमा में 1, 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया। मैंने सही लिखा ना 21 को? ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना मैं। जहां पर बस एक रूल याद रख लेना, जहां प्लस है वहां पर माइनस आ जाएगा। तो इसका रूट क्या लेना है मुझे? -2 लेना है। कैसे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कैसे करना है? -2 लेना है। एग्जाम्पल के लिए देखो कैसे, 7 की डिविजिबिलिटी कैसे देखो। -2 लेना है अपने को। देखो, अगर मैं बोल दूं कि 343 है, क्या ये 7 से डिवाइड है? पहले किससे मल्टीप्लाई करो? 1 अलग पाड़ दो और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 के साथ। 3 दूनी 6, 6 घटा दो। इसका खेल खत्म हुआ, इसका खेल खत्म हुआ। 6 घटा दो। आप बोलोगे सर 28 आ गया। क्या 28 7 के पहाड़े में आता है? आप बोलोगे सर आता है। तो इस संख्या की क्या होगी? 7 से डिवाइड। ठीक है, फर्दर एक और ले लो एग्जाम्पल। कितने भी एग्जाम्पल ले लो, आपकी मर्जी है, हर पर ये एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं बोल दूं, मैं बोल देता हूं गधो, ले लो, मैं बोल देता हूं कि ये संख्या का 7 से डिवाइड है। आपको क्या करना है? आखिरी संख्या को अलग कर लो, -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 16 घटा दो। 8 दूनी 16, इसका तो रोल खत्म हुआ। इसको आप साफ भी कर सकते हो, छोड़ भी दो। ठीक है, -16 माइनस कर दिया मैंने। 12 में से 6 गया 6, 0 में से 1 गया। आप बोलोगे 9 सर, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर 7 बेटा। ठीक है, अब इसका भी खेल खत्म हुआ यहाँ से। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो वापस से -2 के साथ, 12 घटा दो। यहाँ पे से ये भी खत्म हुआ। अब देखो 9 और 2, 9 में से 2 गया 7, 0 की 1 में से 1 0, 7 एकम 7। क्या 707 7 से भाग होता है? आप बोलोगे सर होता है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 101 टाइम हो गया। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी का रूल है भाई, जहां पर भी होगा -2 से आप ऐसे डिफरेंशिएट करके देख लेना। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे लिखो भैया, आगे लिखिए।
एक ही रूल लगेगा सब में। आगे 13 की है भाई, 13 और 19 की करा देता हूँ, बस ये कर लेना भैया, ढूंढ लेना। 31 की, 31 से कम 31 हो जाएगी, इसकी 7 बार देख लेना कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो 13 की, देखो 13 की क्या, देखो 13 की ये देखो, सिर्फ लास्ट में एक किसके आता है, आप बोलोगे तो आप बोलोगे सर 13 से 91 होता है, यानी कि इसको किस फॉर्म में लिख लो, 10k प्लस 1 की फॉर्म में लिखो, इसको भी 10k प्लस 1 की फॉर्म में लिख लो, बस आपका काम हो गया। आप बोलोगे सर 91 होता है, 91 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा में 9 प्लस में 1, 19 है, 19 के लास्ट में क्या होता है, 19 निम्मा, निम निम 81, एक ही आएगा ना, 9 पे चला जाएगा। 19 निम्मा कितना होता है, 190 में से 19 घटाना भाई, 171, 171, 171 होता है। 171 को आप कैसे लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 10 गुणा में 17 प्लस में 1, यहाँ पर ये क्या है, प्लस का 9 है तो मैं इसको क्या ले लूंगा, माइनस का 9, ये प्लस का 17 है तो मैं इसको क्या ले लूंगा, माइनस का 17, बस काम खत्म भाई, सिंपल सी बात है भाई, काम खत्म हो गया, काम खत्म, पैसा हजम। देखो कैसे, अब मैं एक संख्या बोल दूं आप लोगों को, चलो मैं इसकी बता देता हूँ, इसका आप खुद कर लेना, एक एग्जाम्पल इसका भी दे दूंगा, एक एग्जाम्पल इसका भी दे दूंगा, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि ये संख्या क्या 13 से भाग होती है, ये संख्या, आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पे माइनस के 9 से भाग दे दो, पहली संख्या को अलग कर लो, माइनस का 18 आ गया, यहाँ से घटा दो, इसको खत्म कर दो, इसका तो खेल ही खत्म हुआ। 18 घटाना, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 2, 132 बेटा, इसको भी खेल खत्म कर दो। अब इन सबका खेल खत्म हुआ, अब इसकी माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी 9 के साथ, 9 सता 63, 9 सता 63 माइनस कर दो, 1324 में से 63 माइनस करना, 1324 के अंदर से 63 माइनस कर दो, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 6 गया 6 और 1261 भाई। अब इसका भी खेल खत्म हुआ, अब 1261 को पकड़ लो, 1261 को एक को अलग फाड़ दो, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 एक कम 9, माइनस करना 115 आ गया भाई। क्या 19 के पहाड़े में 115 आता है, देखना एक बार, 13 के पहाड़े में नहीं आता ना, आना चाहिए, कुछ गड़बड़ होगी या कुछ घटाने में गड़बड़ होगी, देख लेना भाई, देख लेते हैं कि घटाने में कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। 13 कम 13, 105 आएगा भैया, आई थिंक यहाँ पे 105 आएगा, देख लेते हैं। तो 5 नहीं, शायद 104 आएगा यहाँ पर, घटाने पर यही 13 से कट जाएगा। चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल छोटा ही देख लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया था वैसे भी, ठीक है, छोटा सा देख लेते हैं। क्या 13 का मैं स्क्वायर ही देख लेता हूँ, 169 ये होता ना, देखो ये तो ज्यादा हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आप लोगों को कोई दिखा देता हूँ एग्जाम्पल करके। मैं बोल दूँ 1326, क्या ये संख्या 13 से भाग होगी, क्या कर लो, माइनस के 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 9 छिका 54 घटा दो, इसको साफ कर दो, 54 घटा दो यहाँ से, 12 में से 4 गया 8, 13 में से 5 गया बेटा, 13 में से 12 में से 5, यहाँ पे कितना रह गया, 12 से 5 गया 7, 13 छिके 78 जाएगा, 1326 क्या होगी, भाग होगी, देख लेना भैया ऐसे ऐसे, ठीक है। किसी भी प्राइम नंबर की निकाल सकते हो, इसमें माइनस के 17 से मल्टीप्लाई कर लेना, घटा लेना, लिख लो भैया, ये रूल काम आएगा, बस ये रूल ध्यान रख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। जहां पर प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस इतना याद रख लो। इसको लगा डाला तो लाइफ फिर से जिंगा लाला, ठीक है, कराए आगे सवाल, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, स्टार्ट करता हूं। ये देखिए, हालात से परेशान नहीं होते बच्चे, जिंदगी में अच्छा टाइम है, बुरा वक्त है, बोल के नहीं आता, ठीक है, और बुरे बहाने मारना छोड़ देना चाहिए, ठीक है, बहाने मारना छोड़ दो।
कि नहीं नहीं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हमारे अपने डिसीजन की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं तो इतना मानता हूँ। ठीक है, कल नो की डिविजिबिलिटी करवा दी थी मैंने, तो मुझे एक सवाल करके दिखाओ बच्चा लोग। क्या 357 86 ये x है भैया 625, x की जगह में क्या जोड़ू कि 9 से भाग हो जाए, 9 से भाग हो जाए। CHSL 2017 का सवाल है भैया। कैन यू सॉल्व कर सकते हो आप इसको? मैंने क्या कहा था कल, 9 जहां पर 9 का पेयर बनेगा खत्म कर दूंगा। देखो पहले 9 के पेयर बना लो, 6 आगे पीछे कहीं से बनाओ, 6 और 3 9, ठीक है। और कहीं बन रहा है? देखो 5 कहीं नहीं बन रहा। देखो 12 7 और 5 है 12, 12 और 6 18, 18 भी पहाड़े में आता है, खत्म कर दिया मैंने। पहाड़े में देख लो कोई बात नहीं। 8 और 2 10, 10 और 5 आप बोलोगे 15, 15 सर 15 में मैं कितना जोड़ूं कि 9 के पहाड़े में आ जाए? आप बोलोगे सर 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सिंपल सा सवाल। कुछ था सवाल के अंदर? अगर आपको 9 की डिविजिबिलिटी अच्छे से नहीं आ रही है तो पिछली वीडियो देखो, कामचोरी जो आपने की है, फिर करो सवाल को, हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल से पहले मैं आपकी एक छोटी सी भूमिका तैयार कर देता हूं। ठीक है, अच्छा पहले लिख लो बेटा 72 की डिविजिबिलिटी पूछी जाती है, 88 की पूछी जाती है, 99 की पूछ लेते हैं, और एक और रहेगी वो अलग से कराऊंगा, वो बिल्कुल अलग से होगी, और उसमें तब की बार इतने सवाल पूछे थे जिसका कोई अंत नहीं। ठीक है, 72 की देखो, 72 किससे बना है? 2 प्राइम नंबर से देख लो, एक दूसरे के को प्राइम हो जो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, आप बोलोगे सर 9 8 72, ठीक है। इसका भी बेटा 11 8 88, और ये 11 9 99। ठीक, पहले किसकी चेक करनी है? पहले हमेशा छोटे की चेक होगी, पहले हमेशा छोटे नंबर की चेक होगी डिविजिबिलिटी। लिख लो, पहले छोटे नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा या करूंगी, डिविजिबिलिटी चेक होगी। छोटे नंबर की डिविजिबिलिटी चेक होगी हमेशा, फिर बड़े नंबर की होगी। पहले इसमें भी छोटे नंबर की डिविजिबिलिटी चेक, फिर बड़े नंबर की, इसमें भी छोटे नंबर की डिविजिबिलिटी पहले चेक करूंगा और फिर इसकी करूंगा। समझ में आ गई? एक दो सवाल बोलता हूं, समझा देता हूं, पहले बोलूंगा बाद में, पहले समझा देता हूं अच्छे से ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 घंटे से ऊपर की वीडियो होगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो, आपका अपना ही तो चैनल है और आप शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, शेयर नहीं करो, आपको इतना अच्छे प्यार से समझा रहा हूं ना, तो शेयर करो ना। है तुम्हारा कोई दायित्व वायित्व है या फिर ऐवे ही है पिटोगे? मजाक कर रहा हूँ, ये अपनों के लिए भाई, ये मेरे बड़ों के लिए नहीं है, छोटे जो मेरे भाई बहन है, छोटे मेरे जो स्टूडेंट है उनके लिए ये बोला है मैंने। जब ईगो वीगो पे मत लेना कि मास्टर जी बाहर निकलो तुमको देखते हैं हम, हैं। चलो ठीक है, 72 पे देख लेते हैं, पहले 72 पे देखते हैं, पहले 72 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, मैं एक सवाल लिख लेता हूँ, 6 3 2 5 x 3 4 3 4 और y, तुमको बताना है 2x प्लस में 2y का जोड़ बता दो निकाल के। ठीक है, संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 72 से। मैंने क्या बताया था 72 के? अभी बताया था 9 8 72। पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, पहले 8 की। आप बोलो सर 8 की तो लास्ट के 3 अंक देख लेंगे हम, 1 2 3, यहाँ पे लिख लो अलग से, 34 y डिवाइड में 8, 8 चौका 32, रह गया कितना? आप बोलोगे सर 2। अब y की वैल्यू क्या रखूं कि 8 के पहले में आ जाए? आप बोलोगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि अगर y की वैल्यू अगर यहाँ पर 4 होती
तो सर ये कट जाता 8 से, कट जाता ना। अगर y की वैल्यू यहाँ पर ऐसे देख लो, दो तक यहाँ पे स्टार्टिंग दहाई का अंक 2 कहाँ पर आता है 8 के बारे में, 8 दूनी 16, 8 या 24। अगर ये y की जगह 4 होता तो संख्या कट जाती। तो y की वैल्यू हमको पता लगी, क्या लगी, 4। समझ में आ गई मेरी बात, इतनी तो समझ में आ गई ना। ऐसे ही फिर अब देखो 9 की, देखो अब 9 की क्या थी, अंकों का जोड़ जहां पर 9 बनेगा छोड़ दूंगा, बाकियों को मैं काउंट कर लूंगा। 6 और 3 9, छोड़ दूं, छोड़ दो। अच्छा देखो 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 5 आप बोलोगे 16, 16 और 2 18, यानी कि तो पूरा 18 हो गया। 18 में क्या जोड़ू, आप बोलोगे सर 9 जोड़ दो, 27 हो जाएगा, संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्या जोड़ दोगे यहाँ पे, x की वैल्यू क्या आ गई 9, y की 4, x की कितनी आ गई 9 और y की आप बोलोगे सर 4। ठीक है, जोड़ी तो बता ना, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 4 दूनी 8, 18 और 8 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 26। ये आंसर था। कुछ था इस सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं था भाई। एक सवाल और बोल देता हूँ फिर आप पे निकलवाऊंगा। चलो मैं आप वो सवाल बोल देता हूँ जो एसएससी ने 72 की डिविजिबिलिटी पे पूछे, ताकि और अच्छे से आपको लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। चलो पहला सवाल अभी सीपीओ 2018 के अंदर आया था, ये सीपीओ 2018 में आया था। देखिए 5 6 x 3 4 y 4। ठीक है, तुमको बताना है 72 से डिवाइड है या नहीं, करनी है, और x प्लस में y का जोड़ बताओ। 72 से तो मैंने क्या बताया, 72 से है तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, किसकी चेक करोगे, पहले 8 की चेक करेंगे। 8 नीमा 72 होता है, मैंने पहले बताया भी छोटे की चेक होती है, 9 8 72 होता है, पहले छोटे की चेक होगी। छोटे के लिए 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 अंक उठा लो। अच्छा मैं 3 अंक उठा लेता हूं यहां पर, 4 y 4 उठा लिए, 8 से डिवाइड कर दो। देखो आप बोलोगे सर अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 2 रख दो, एक सेकंड के लिए बता रहा हूं मैं, अगर y की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दो आप, तो कितना आ जाएगा, 8 पंजा 40, रह गया 2 और 8 तिया 24, पूरा कट जाएगा सर। अगर y की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, 2 रख रहा हूं, तो रख रहा हूं ना। देखो मैंने क्या किया, देखो ये क्या था 4y 4 था। अगर y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी दी जाती, मैं अपनी तरफ से मानो कि अगर मैं 2 रख दा तो 8 पंजे 40, 2 8 तिया 24, पूरा कट जाती। आपको तो पूरा काटना है कि y की वैल्यू में क्या रख दूं, आप बोलो 2 रख दो सर। सही बात, सही बात है ना। अब देखो 9 का पेयर बना लो, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 में मैं x क्या जोड़ू, 15 में मैं क्या जोड़ू कि 9 से भाग हो जाए, आप बोलो सर 3 जोड़ दो, 15 और 3 18 हो जाएंगे और 9 से संख्या भाग हो जाएगी, 9 दूनी 18। x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की 2, 3 प्लस में 2 का जोड़ पूछा 5 हो गया। कुछ था इस सवाल के अंदर, कुछ हो तो बताओ भाई, कुछ भी नहीं था भाई। ठीक है, एक और सवाल बोल देता हूं, एक सवाल और बोले देता हूं आप लोगों के लिए, 72 पे ही पूछूंगा भाई, अब बार बार नहीं बताऊंगा, पहले 8 की चेक होगी फिर 9 की चेक होगी। ठीक है, पहले 8 की फिर 9 की। बच्चे अगला सवाल है देखो 9 8 5 x 3 6 7 8 y, ये आया है सीजीएल के अंदर आया भाई 2018 में। 72 से तुम लोगों को बताना है डिवाइड करके, तुमको बताना है 4x माइनस 3y, ये बताना है, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ। जी हाँ जल्दी बताइए। पहले किसकी चेक करेंगे? 8 की। पहले 8 की चेक होगी क्योंकि छोटे हैं, छोटे को ज्यादा मिलता है ना, छोटे को ज्यादा मिलता है, इसलिए हम पहले किसकी चेक करेंगे? 8 की चेक करेंगे। आप बोलोगे 78, y को मैं अलग लेके जाऊंगा, 8 से भाग कर दूंगा। 8 नीमा 72, रह गया कितना? आप बोलोगे 6 सर। अब y की वैल्यू क्या रखूं कि दहाई के अंक में 6 कहां पर आता है? आप बोलोगे 8 8 64 होता है सर। तो y की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो हमारा डिवाइड हो जाएगा पूरा? आप बोलोगे सर जी हाँ, हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 4। y कितना आ गया मेरा? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, वैसे दिख ही जाएगा अपने को। अब मैंने क्या कहा? अब 9 की चेक करो। जहां पर 9 दिख रहा है उसको काट दो, बन रहा है काट दो। देखो 6 और 3 9 बन रहा है, काट दिया। 9 बन रहा था, काट दिया। 8 और 5 13, 13 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32। अब 32 में मैं क्या जोड़ूं? 32 के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि 9 से भाग हो जाए? आप बोलोगे सर 4 जोड़ तो 36 हो जाएगा और संख्या पूरी भाग हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब यही तो पूछा है, x की वैल्यू रख दो यहाँ पर। 4 गुणा में 4 घटा में 3 गुणा में 4, 4 चौके 16 घटा 12, क्या आ गया? आप बोलोगे सर 4 आ गया। कुछ था इस सवाल के अंदर? कुछ भी हो भाई, लेकिन आप लोगों ने तो बस कह रहे ना कि अरे मजाक कर रहा हूं, ज्यादा बुरा बुरा मत मानना भाई कोई भी। ठीक है, अगला सवाल है भाई, लिखिए। इस सीजन 2018 के अंदर का सवाल है ये भी। 7 8 9 x 5 3 1 y डिवाइड है 72 से। तुमको भाग निकाल के बताओ मुझे। 5x माइनस 3y निकाल के बताओ। चलो वीडियो को पूछ किया करो और करके देखो एक बार। सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूं। फायदा क्या है? फायदा क्या है फिर? करके देखो। पहले किसकी? 8 की। 1 2 3 अलग निकाल लो। 31 y अब भाग में कर दो किससे? 8 से। ये लो। आप बोलोगे सर कितने पे चला? 8 किया 24, रह गया कितना? आप बोलोगे 7। तो अब ये देखो दहाई का अंक 7 कहां पर आता है 8 के बाड़े में? आप बोलोगे सर 8 नीमा 72 होता है सर। अगर y की वैल्यू यहाँ पर 2 होती तो संख्या पूरी कट जाती, तो y की वैल्यू मुझे क्या निकल कर मिल गई? आप बोलोगे सर 2। ये लो भाई, ये लो मिल गई मुझे, मैं भी खुश, सब खुश। अब 9 की निकाल दो। जहां पर 9 बन रहा है वहां पे छोड़ दो। 9 बन रहा है, छोड़ दिया। 5 और 3 8 और 1 9 बन रहा है, छोड़ दो। 7 और 2 9 बन रहा है, छोड़ दिया। अब रह गया 8 और x। 8 प्लस में x क्या जोड़ूं कि 9 से डिवाइड हो जाए? बोलोगे ये छोड़ दो सर। तो क्या आ गई भाई? x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 ही रहेगी और y की 3 थी, 3 दूनी 6, क्या आ गया? आप बोलोगे माइनस का 1 आ गया सर। कुछ था इस सवाल के अंदर? कुछ भी नहीं था भैया, कुछ भी नहीं था। अगर करोगे तो था ही नहीं। अगला सवाल देखिएगा गाइस, अगला सवाल देखिएगा। 72 में ही है। आज 72 और 88 की डिविजिबिलिटी करवा देता हूँ आप लोगों को, बहुत है, इससे ज्यादा करना मत, फिर कल 88 की हो जाएगी। और एक कंसेप्ट है छोटा सा, और बता दूंगा छोटे टाइम। अगला सवाल है भैया, लिखिएगा। 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 डिवाइड है 72 से, और आपको निकालना है y का बड़ा मान निकालो।
y का अधिकतम मान लेना बेटा, बड़े से बड़ा मान लेना y का। अब ये क्या है मैं बता देता हूँ, तो मैं समझा देता हूँ, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताओ अपनी ना छोटी सी मोटी सी बुद्धि में एक बात बताओ, अगर मैं y बड़ा करना चाहता हूँ तो x छोटा करना पड़ेगा, तभी तो y बड़ा होगा। ठीक है, पहले तो मैं क्या करूँ, x के सारे मान, जो x के सारे मान है वो निकाल लूँ और फिर ये देख लूँ कि भाई कहाँ पर y है बड़ा हो रहा है। सही बात, x के मैं सारे पॉसिबल मान निकाल लूँ, क्या क्या आ सकते हैं। आप बोलोगे सर निकाल लूँ, चलो देखते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, 7x2 डिवाइड बाई में आप बोलोगे सर 8। x के सारे मान फाइंड आउट कर लो, जितने फाइंड आउट हो सकते हैं। आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर कितना होता, आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर 5 होता है x तो कितना हो जाता, 8 नीमा 72, 8 नीमा 72 रह गया 3, 2 कट जाता है, x का पहला मान आ गया 5। ठीक है, लिख लिया भाई, कोई बात नहीं। x का कोई और मान हो सकता है, और देखो बेटा x का एक मान तो आ गया 5, अब x का अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 निमा 72 रह गया 4, 42 नहीं कटता, x का मान 7 रख दो भैया। 8 निमा 72 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा। पहले आपका भाड़ा पढ़ लो कि लास्ट के इकाई के अंक में 2 कितनी बार आता है। 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छिका 48, 8 सत्तू 56, 8 निमा 72, 2 ही मान पॉसिबल है। ठीक है, एक मान तो आ गया 5 पर। अगला देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूँ, 9 रख दूँ। x की वैल्यू अगर मैं 9 रख दूँ तो 8 निमा 72 रह गया 7, 8 निमा 72, x की वैल्यू क्या आ गई, एक 9 निकल कर आ गई। बस देख लो, पहले मैं x की वैल्यू 5 रख देता हूँ, छोटा मान रख देता हूँ x का। ठीक है, अब ये देखो 9 बन रहा है, खत्म कर दो, 7 और 2 9 बन रहा है, खत्म कर दिया, और कहीं पे 9 है, यहाँ पर 9 बन रहा है, खत्म कर दिया। 5 और 5 10, 10 और 10 और 3 13, 13 और 7 20, 20 और 8 आप बोलोगे सर 28, 28, 28 में क्या जोड़ू मैं कि ये 9 का मल्टीपल बन जाए। आप बोलोगे सर 28 में आप 8 जोड़ दीजिए, 28 में आप 8 को ऐड कर दीजिए, 36 हो जाएगा, 36 9 से डिवाइड होता है, तो y का मान कितना आ गया 8, बड़े से बड़ा हो गया भैया। इससे तो बहुत छोटा हो जाएगा, x का मान यही रख लो। x अब ये क्या पूछ रखा है इसने, सवाल के अंदर इसने पूछा था, इसने हमसे पूछा है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई पूछा है। x का मान कितना आ गया 5, 15 भाई, घटा में y का मान कितना है 8, आंसर कितना आ गया 7 नहीं होता। कुछ था सवाल के अंदर x के, जब वो कहे ना कि y का बड़े से बड़ा मान तो x के सारे पॉसिबल मान निकाल लो, अगर वो कहे x का बड़े से बड़ा मान तो y के सारे पॉसिबल मान निकाल लो, है अपने आप हो जाएगा। कुछ बात थी, ठीक। अगला सवाल बोल दो एक और, बेहतरीन डिविजिबिलिटी में। चलो एक सवाल बोल देता हूँ, सीजीएल के अंदर के सवाल है सर, एचएसएससी वालों कर लो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर पूछ लिए गए ना सवाल, खटिया खड़ी हो जाएगी, खट्टर सरकार है तुमको पता है, और क्या बोलते हैं हम लोग हरियाणा में, रांडो की सरकार है, ध्यान से शादी के लाले पड़ जाएंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल है 5 6 x 5 2 72 से डिवाइड करके बताओ। ठीक है, 72 से डिवाइड करके बताओ, और ये बताओ x का मान बता दो, x का अकेला, y की हमको वैल्यू, x की तो x की वैल्यू निकाल लो, y की अपने आप निकल के आ जाएगी, y बेशक दे भी ना रखा हो, x अपने आप निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू देख लो, यानी कि तुमको 8 की डिविजिबिलिटी देख लो बस। ये देखो x 45, सॉरी y, x की वैल्यू अगर मैं क्या रखूँ, आप बोलो 8 की जगह मैं क्या रखूँ, यहाँ पर x एक रखता हूँ, एक रख के देखो 15 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 सत्ता 8 निमा 72। अगर मैं वही x की वैल्यू छोटे छोटी एक रख देता हूँ, वैसे तो ऑप्शन आपको गिवन मिलेंगे, ऑप्शन इसने दे भी रखे हैं, चलो मैं देख लेता हूँ, 4 2 8 6
अब एक काम करो, वैल्यू पुट ही कर लो, वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पर 4 रखता हूं मैं, 8 पंजे 40 नहीं कट रहा, 4 तो होगा नहीं। यहाँ पर देखो 8 रखो, 8 को काटना 8 एक कम 8, 52 नहीं कट रहा, 8 भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 रखो भैया, 8 किया 24, ये भी नहीं होगा। 6 रख लो, 8 8 64, अरे ये भी नहीं हो रहा भाई, है सच में ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर मेरे ऑप्शन लिखने में गलती होगी कहीं पर, देख लेता हूँ एक बार। 7 है भाई यहाँ पर, सॉरी 7 है, सी की जगह 7 है, तो यहाँ पर 7 रख लो। अब लोग 8 निमा 72 रह गया कितना, 3 8 चौका 32, एक्स सी डिवाइड कर रहा है 7 ही आ जाएगा। ऑप्शन अगर आपको इस टाइप का मिल जाए, एक ही एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, तो सीधा ऑप्शन पुट कर लिया करो, जो सा सेटिस्फाई करा देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हमको दिक्कत ही नहीं करने की, बाकी को आटा मारो, सिर्फ एक्स की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट करो, 8 8 की। अगला सवाल देखिएगा गाइस, अगला सवाल देखिएगा, 5y 5 8 8 4 8 0 5 x 6 72 से डिवाइड करके बताओ। अब ये कह रहा है x और y बराबर नहीं हो सकते, बस अरे कोई नहीं, बाद में देख लेंगे अगर x y बराबर हुए तो। हाय तुम तो डर के मारे छोड़ दोगे सवाल को, छोड़ना नहीं है भाई, जो छोड़ेगा वही फूटेगा, बहुत उसको मारेंगे बहुत डिशो तो डिशो, ऐसे नहीं करना। करो 72 का है तो पहले क्या करेंगे हम, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर तुमको बताना है x, ये बताना है तुमको, पहले क्या करो 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 5x डिवाइड बाई 6, 8 से भाग करना बेटा। अब बोलो सर क्या रखूं मैं यहाँ पर, क्या रखूं मैं, अब बोलो अगर यहाँ पर 7 रख दो x की वैल्यू, 1 सेकंड के लिए 7 रख दूं मैं, अरे 2 1 सेकंड रख लूं, 8 7 आप बोलोगे सर 56 रह गया कितना, 1 8 दूनी 16, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, एक बार के लिए आ गई मेरी 7। ठीक है, इसने कहा x और y बराबर नहीं होना चाहिए, बस x की वैल्यू निकल कर आ गई 7, y की देख लेता हूं मैं तब तक। देखो 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 पहाड़े में आता है नौके पे आता है, भी खत्म कर दो, काउंट ही मत करो यहाँ तक, तो जहां पर 9 का पेड़ बन जाएगा खत्म कर दो। 8 और 4 12, छोड़ो 5 और 4 9 खत्म हो गया, 8 और 8 16, 16 और 7 16 7 23, 23 और 6 बेटा, आप बोलोगे सर 29, 23 और 6 29, 29 में मैं क्या जोड़ू कि ये पेड़ बन जाए, आप बोलोगे सर 7 का, 7 का, तो ये तो x और y बराबर हो गए भैया, x और y बराबर हो गए हमको, तो उसने बोला है कि x और y बराबर नहीं होने चाहिए। नहीं भी ऐसा कोई मान नहीं है एक्चुअली, ये नहीं है भैया x y बराबर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये क्या रखा है, बता दो x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 7 आ गई। अब यहाँ पर पुट कर दो x और y की, 49 हो गया, 49 किसका स्क्वायर क्यों हो, मतलब स्क्वायर होता 7 का होता है, ये रूट होता 7 का, 49 का रूट होता 7 का, देख लेना। ठीक है, अगला सवाल और करा देता हूँ, बहुत सारे सवाल है वेक्टर की डिविजिबिलिटी पर, करते करते थक जाओगे आज, सिर्फ लास्ट के 2-3 सवाल करा देता हूँ, फिर अगली वीडियो देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं, ये बताओ करके आप मुझे, 4x 5 7 3y, जल्दी बताओ निकाल के, तब तक मैं एक सवाल और लिख देता हूं आप लोगों के लिए। तब तक ये करो, तब तक मैं सवाल देख रहा हूँ, कोई और मिल जाए मुझे अच्छा सा प्यारा सा, मिल गया भैया को, मिल गया। 5 5 3 5 0 x 2, 72 से डिवाइड करना है, x की वैल्यू बता दो निकाल, x की भी पहले तो ये कर लेते हैं, ऑप्शन दिए हैं 1 8 7 3, एक काम करो, अगर यहाँ पर 12 1 रखूंगा तो 12 के 8 से डिवाइड होगा, यहाँ पे देखो 8 से डिवाइड होगा 12 नहीं होगा, 8 रखना 82 नहीं होगा, 7 रखना 8 में 72 हो जाएगा भैया,
3 भी रख लेना भैया, 3 भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 है क्या ऑप्शन में? नहीं 3 नहीं है बेटा, 4 है, सिर्फ 7 ही है, सिर्फ 7 ही है। ये तो खत्म हुआ। अब ये सवाल करो, ये सवाल करो, वेक्टर की डिविजिबिलिटी लगाओ, जल्दी निकालो भाई, ताकि मैं आगे करा पाऊँ सवालों को। देखो आप बोलोगे सर 73 x प्लस में y का जोड़ बताना है, निकालो 73 y कॉलम निकाल लो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 नीमा 72 रहेगा कितना 1। y की वैल्यू क्या रखूं, फिर दहाई के बारे में एक कहां पर आता, 8 दूनी 16, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, y की वैल्यू निकल कर आ गई 6 बेटा। अब देखो 9 का पेयर बन रहा हुआ, छोड़ दो, 5 4 9 बना, 6 और 3 9, 7 में क्या जोड़ूं मैं कि x क्या जोड़ूं कि ये 7 के 9 के बारे में आ जाए। आप बोलोगे सर 2 जोड़ दो, 7 और 2 9, ये भी बन जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू 2 आ गई और y की 6 आई है, तो आंसर कितना हो गया 8 हो गया। लास्ट के 2 सवाल और करा देता हूँ भैया वेक्टर की डिविजिबिलिटी पे, वो बहुत ज़्यादा, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपकी नीयत होगी तो सीख चुके होगे, वरना आप नहीं सीख सकते भाई। चलिए भाई लिखिए अगला सवाल, 3 4 2 x 18 y 6 72 से डिवाइड करके बता दो। और तुमको बताना है, अरे बढ़िया सवाल है। अब ये कह रहा है कि y का बड़ा से बड़ा मान, y का बड़े से बड़ा मान, बड़ा मान, ठीक है, तुमको बताना है निकाल कर, तुम मेरे को निकाल के अच्छा इसका इसमें नहीं है भाई y, अच्छा इसमें है, इसी में है, तुम बता दो 9x प्लस में y, ये रूट में निकाल के बता दो। देखो भैया पहले मैंने क्या कहा था, x का बड़े y का बड़े से बड़ा मान है, कहा है तो मैं x के सारे पॉसिबल मान निकाल लूं। पहले मैं y के निकाल लेता हूँ, सारे मान निकाल लेता हूँ y के, पहले y के बड़े सारे मान निकाल लूं। आप बोलोगे सर y है 6 है, आप बोलोगे सर 8 है कम, 8, यहाँ पर y की वैल्यू आप 1 पे रख दोगे तो भी 16 हो जाएगी, 8 दूनी 16, y का पहला मान आ गया 1 बेटा, पहला मान आ गया y का 1 निकल कर, लेकिन हमको तो बड़े से बड़ा चाहिए। अच्छा दूसरा देखो मान, अच्छा एक बात बताओ, ये तो कट ही गया, अब यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 5 हो सकता है ना, देखो 5 हो सकता है ना, यहाँ पर y की वैल्यू 8 एकम 8 रहेगा, 5 8 7 56, y का वैल्यू 5 भी। अच्छा ये देख लो कितने के गैप पे है, आप बोलोगे 4 के गैप पे, तो अगला कितने पे होगा y का मान 4 के गैप पे, यानी कि 9 भाई, y के 3 मान निकल कर आ गए 9 1 5 9, ठीक है, कौन सा भी हो सकता है। अब इसने कहा y का सबसे बड़े से बड़ा, y का बड़े से बड़ा क्या है, आप बोलोगे 9 है सर, लिख दूं मैं, लिख दूं ये बात। अब देख लो भैया, अब एक बात देख लो 9 की, अब ये देख लो कि 9, अब किस 8 का तो रोल खत्म हुआ, अब 9 की डिविजिबिलिटी लगा लो, 4 और 3 7 और 2 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 6 में x क्या जोड़ू कि 9 से डिवाइड हो जाए, आप बोलोगे सर 3 जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या आ गया 9 तिया 27 और प्लस में y कितना आ रहा है 9 36, रूट में आ गई वैल्यू 36, 36 किसका रूट होता है, मतलब ये किसका होता है 6 का होता है। कुछ था इस सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं था भाई, ठीक है, एक सवाल और लिख लो, ये आखिरी सवाल अभी वेक्टर की डिविजिबिलिटी पर, बाकी कल देखेंगे, सिर्फ फिर मेरे को अगली 88 की करवानी है, इसलिए ये आखिरी सवाल होगा। बहुत सारे सवाल हैं, जी हाँ बहुत सारे सवाल हैं, मैंने इतने सवाल करवाने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, फिर भी अपने पास लेक्चर ही लेक्चर है, मैं बहुत सारे लेक्चर लेके आऊँगा, सारे करवा दूंगा, आज 2 दिन ये मिक्सअप कर दूंगा भाई 88 बेहतर वाला। अगला सवाल है 64 x 2 9 y 6 भाई, तुमको बताना है x प्लस में y, 2x प्लस में 2y का मान बता दो, बेहतर से डिवाइड है तो क्वेश्चन निकाल के बताना। पहले इसको देख लो,
99 सॉरी y और ये 6, 8 से डिवाइड करना, 8 एकम 8, रह गया 1। अब यहाँ पर क्या रखूं मैं, यहाँ पर अगर मैं 9 रख दूं y का मान तो 8 दूनी नहीं, अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूं 7 रख दूं, 7 रख दूं y का मान तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 रह गया 1, 8 दूनी 16, y का मान कितना रख दूं मैं यहाँ पर 6 रख देता हूँ। y का मान कितना रख दिया मैंने, नहीं 7 रख दिया भाई, y का मान 7 रखेंगे। कैसे देखो, अगर y का मान, अगर y की वैल्यू 7 होती तो यहाँ पे देखना 8 एकम 8 रह गया 17, 8 दूनी 16 रह गया 1, 6, 8 दूनी 16 पूरा कट जाता, y का मान क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। y का मान क्या आ गया 7। x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या, देखो 9 बन गया काट दो, 7 और 2 9 बन गया काट दो, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 में क्या जोड़ू मैं, तीनों के पहाड़े में आ जाइए। आप बोलोगे सर 2 जोड़ दो, 16 और 2 18, 9 दूनी 18, खत्म भैया, x की वैल्यू 2 आ गई और y की 6 है, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 और 6 16, आंसर आ गया। क्या था सवाल, कुछ था। बेहतर डिविजिबिलिटी पर आज इतना ही मिक्सअप कर लो। अब भैया कर लेते हैं 88 की डिविजिबिलिटी पर। ओनली आज 88 की डिविजिबिलिटी पर करा दूंगा मैं आप लोगों को सिर्फ 8 सवाल। जी हाँ, 8 सवाल करवाऊंगा। आज इतना ही बहुत कर लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते रहो, हल्का हल्का, बहुत आप लोगों के लिए 3-4 दिन चलेगी डिविजिबिलिटी, 2-3 दिन, क्योंकि मैं CGL CHSL सब ले रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा सवाल है, ठीक है। तो अब किसने की है भाई, 88 की डिविजिबिलिटी पे आ जाओ। 88 की पे आओ। 88 पे क्या करना आपको, चेक 11 और 8 की चेक करनी है। पहले 8 की होगी फिर 11 की होगी, ये बात आप याद रख लेना अपने जहन में। पहले किसकी होगी, 11 की और फिर 8 की होगी भैया। एक सेकंड इनको हटा, इस वीडियो का अपलोड होते ही आप लोगों को आज 20 जो वर्ड है वकैब के वो भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। तब तक मैं बैटरी देख लेता हूँ कितनी है मेरे फ़ोन में। अरे 55 है, हो जाएगा ठीक है, देखते हैं। 88 में देख लेते हैं अभी। 88 की डिविजिबिलिटी पहले एक सवाल करा ही देता हूँ सिंपल सा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पहला एक सवाल बिल्कुल आराम से करा दूंगा, आराम से देख लेना। पहला सवाल है ये रहा, ये है पहला सवाल। इनको बताना है 4x प्लस में 3y का मान। पहला सवाल 8 सवाल करा दूंगा आज, फिर बाकी बेटा कल देख लेंगे, ठीक है। बाकी फिर कल देख लेंगे, करिए। नहीं मैं समझा देता हूँ। पहले वही अभी पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 8 को अलग लेके जाओ, 4y 2, 8 से भाग दे दो। आप बोलोगे सर अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दूँ, 5 की क्यों रखो, तो मैं y की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 3 उतार लूंगा 2 पूरा कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितने रख दूंगा मैं सर, 3 रख दूंगा। बस y का मान मेरा कितना आ गया निकल कर, आप बोलोगे सर 3 आ गया। अब 11 की डिविजिबिलिटी देखो। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या थी, एक छोड़कर एक छोड़कर आपको एक लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है। देखिए कैसे, देखो एक छोड़ के 7 और 2 9, x है, काउंट मत करो, छोड़ो, गिनना ही मत, 9 है, बस याद रखना x मेरे साथ है। 7 और 2 9, एक छोड़ के एक x, 9 और 3 12 प्लस में x, 12 प्लस में x, बस माइनस में 0 4 4 8 8 और 2 10। अब देखो बेटा, अगर इस साइड बड़ा है तो तुमको या तो 0 बनाना है या फिर 11 का मल्टीपल बनाना है। अब यहाँ पे देखो 0 बन सकता है कैसे भी, आप बोलोगे नहीं बन सकता। 11 का मल्टीपल तो बन सकता है, 11 का मल्टीपल तो बन सकता है। x की वैल्यू क्या रखोगे आप बोलो सर 11, अगर 11 का मल्टीपल बनाना तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 9 रख दूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 21 हो जाएगा। 21 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर 11 बच जाएगा। तो x की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर, आप बोलोगे सर 9 रख सकता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर, 9 आ गई।
x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 9 आ गई। अब ये पूछा आपसे x की वैल्यू कितनी होगी, 4 9 चौका 36 प्लस में 4 3 12 भाई 48 आंसर आ गया। कुछ था सवाल, कुछ भी नहीं था भाई। 88 की डिविजिबिलिटी का भी सवाल संपूर्ण हुआ मेरी तरफ से। बाकी देख लेना कुछ गड़बड़ हो गई हो तो, क्या पता मुझसे जोड़ने में कुछ गड़बड़ हो गई हो। 12 9 21 10 ठीक है मेरे हिसाब से तो, या फिर यहाँ पर 8 5 4 8 चौका 32 3 3 9 होता भैया, यहाँ पर 9 होगा 45 आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देख लें। एक सवाल भाई, अगला सवाल देखिएगा। मैं बहुत सवाल कराऊंगा नंबर सिस्टम पे, कम से कम 10 से 11 वीडियो लेके आऊंगा, टेंशन नहीं। नंबर सिस्टम में सवाल बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं एसएससी में। तो तुमको तो सिर्फ अपने नंबर से मतलब है, सर हमारे नंबर बन जाए। देखो 179x091y, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 88 से, और तुम बताओ मुझे निकाल कर 5x - 8y, बता दो निकाल कर, बताओ निकाल। पहले क्या, पहले वही 8 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 91 y भाग में 8, आप बोलोगे सर 8 है कम 8, रह गया कितना 1, आप बोलोगे फिर तार लिया 1, 8 है कम 8, रह गया कितना, आप बोलोगे सर 3, तो y की वैल्यू क्या रखोगे, पहाड़े में आ जाए। आप बोलोगे सर 32 हो जाए तो कट जाएगा पूरा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल कर 2 आ जाएगी। बस y का मान कितना आ गया मेरा 2। x का निकाल नहीं सकते क्या, x का आप निकाल नहीं सकते क्या, देखो एक छोड़ के 9 और 1 10, 0 है कोई बात नहीं, 10 और 1 11, सही बात है। 7 प्लस में x कोई बात नहीं, काउंट ही मत करो। 7 और 9 आप बोलोगे सर 16, 16 और 2 आप बोलोगे 18, 16 और 2 18। क्या सच में ऐसा आ रहा है क्या, लिखने में गड़बड़ होगी क्या, देख लेता हूँ एक बार। यार सोने लगी है मेरे यार, इतना दर्द हो रहा पैरों में, खड़ा होगी पढ़ाना। देखते हैं भैया 091 भाई, ठीक है भाई, x 0, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 9 और 1 10, 10 0, 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ पर देखना भैया, यहाँ पर देखो 9 और 1 10, 0 11, यहाँ पर ठीक है। 7 7 और 9 16 और 2 18, और प्लस में x। यहाँ पर ये माइनस माइनस छोड़ दो कि माइनस का आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये देख लो घटाने पर 11 या 0 आना चाहिए। आप बोलोगे सर 11 ही आएगा, तो 11 कैसे आएगा, 18 में से 17 गए। अगर यहाँ पर मैं 22 कर दूं, अगर यहाँ पर 22 हो जाए, अगर यहाँ पर माइनस का 22 हो जाए और यहाँ पर 11, तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा निकल कर। आप बोलोगे सर हाँ निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, फाइंड आउट कर लो। 5 चौका 20, घटा में 8 दूनी 16, कितना आ गया भैया 4 आ गया। क्या यही आंसर है क्या, जी हाँ यही आंसर है। कुछ नहीं है, माइनस का टेंशन मतलब कि माइनस का आएगा, माइनस का कुछ नहीं आता है, इस रूल में कुछ नहीं आता है जब आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। एक सवाल और देख लो 88 की डिविजिबिलिटी पर। आज जितने सवाल होंगे मैं उतने करा दूंगा, 3-4 दिन दूसरा लेक्चर होगा, जो तीसरा लेक्चर होगा वो भी 88 की डिविजिबिलिटी 72 की 99 की पे होगा, ठीक है। एक सवाल और भैया, ये बताओ निकाल क्या मुझे 1790, ये तो हो गया ना, अभी किया था ये। एक सेकंड में देख लेता हूँ, तब तक अच्छे अच्छे सवाल हैं इसके बाद। ये बताओ मुझे निकाल कर 4x 4y 96, 88 से डिवाइड करना आप लोगों को, और बताओ निकाल कर जल्दी से निकाल के बता। तुमको बताना है x प्लस में y का मान।
अब देखो पहले 88 में 8 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। यहाँ पर लिया y 9 6 डिवाइड बाई 8 भाई। अब क्या रखूं यहाँ पर मैं वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 1 रखूँ, 8 दूनी 16 रह गया, 3 36 नहीं घटेगा, 2 रख दूं 8 या 24 5 घट जाएगा। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 8 लिया, अब बोलोगे 24 रह गया, 5 8 7 56। y की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू निकल कर आ गई 2। x का मान निकाल, x का मान निकाल नहीं सकते क्या? अब तो बड़े आसानी से निकाल दोगे। देखो 4 और 4 8, 8 और 9 आप बोलोगे सर 17, x और 2 अच्छा 2 8, माइनस में क्या करूं, x प्लस में 8। अब या तो मुझे क्या बनाना है, या तो मुझे 0 बनाना है या 11 बनाना है। क्या 0 बन सकता है क्या किसी केस में? अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 रख लूँ तो भी नहीं बनेगा, या तो फिर 0 बनाऊंगा मैं। यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूँ x की वैल्यू, आप बोलोगे सर 9 जोड़ दो, 9 और 8 17 आ जाएगा, 17 में 17 गई 0। 11 तो बन नहीं सकता किसी भी केस में। 11 कैसे बन जाएगा बेटा, 8 और 1 9, यही 8 आ गया तो बनेगा ही नहीं, या तो 0 ही बनेगा। इधर तो कॉमन सेंस होगा आप लोगों में। 9 और 8 17, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 निकल कर आ गई। x प्लस में y का जोड़ पूछा है, 9 और 9 18 हो जाएगा। एक सवाल और देख लीजिए, ये आखिरी सवाल है भाई, फिर उसके बाद कल कराऊंगा बाकी के सवाल। बहुत सारे सवाल हैं भाई, बहुत ज्यादा सवाल है, क्योंकि 88 डिविजिबिलिटी में इतने सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई आंसर नहीं। देखिएगा भाई अगला सवाल, 6 7 1 2 7 y 7 6 x 2 डिवाइड बाई 88। ठीक है, तुमको बताना है निकाल कर 7x माइनस 2y निकाल के बताओ। वीडियो को क्यूज किया करो, खुद भी करके देखा करो, तभी आएगी कोई भी सवाल। ठीक है, देखना भाई करके, कर लिया होगा आप लोगों ने, करके तो देखा ही होगा। चलो मैं करा देता हूँ, देखना भाई। देखो कहाँ गया ये, हाँ पहले क्या करोगे, 8 की डिविजिबिलिटी लगा दो, 6x y, ये क्या 2 है। देखो अगर यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि 32 बन जाए, लास्ट में क्या रखूँ मैं, अगर यहाँ पे 4 रख दूँ तो 264 पूरा कट जाएगा। या अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 7 रख दूँ, x की वैल्यू यहाँ पर 7 रख दूँ 1 सेकंड के लिए, और 264 रह गया, 3 8 का 32, x की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर। मैं हवा में नहीं मार रहा भाई, मैंने प्रैक्टिस किया, तुम भी प्रैक्टिस करो। मैंने देख लिया अभी, यहाँ पर अगर 7 रखता हूँ तो 264 पूरा कटना चाहिए, तो 3 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। x की वैल्यू क्या आ गई, कहाँ थी वो x की वैल्यू, मैंने लिख दी क्या, 1 सेकंड रुको। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 7 आएगी। अब भैया वही लगा लो, देखो 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 7 आप बोलोगे 22, 22 और 7 आप बोलोगे 29 सर। हटा 7 और 2 9, 9 और 1 9 y, 9 और 6 15, 15 और 2 17 प्लस में y। आप बोलोगे सर क्या रखूं मैं, क्या रखूं ऐसा कि इनका जोड़ या तो क्या आ जाए 11 आ जाए या 0 आ जाए। आप बोलो 11 बनाने के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या मैं इसमें से, देखना भैया। अगर मैं 11 बनाऊं इसको तो क्या घटाना पड़ेगा मुझे, अब देखना एक बार। अगर मैं 18 करता हूँ यहाँ पर y की वैल्यू अगर 1 रख दूं मैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 18, 29 में से 18 गई, आप बोलोगे सर 11 बन जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, आप निकल कर 1 आ गया। उसने यही पूछा है, बता दो x का मान कितना आया है 2, 7 दूनी 14, घटा में y का मान 1 आया, 2 में से 2 एकम 2, 14 में से 2 गए 12, राइट आंसर। उसका ही सवाल करिए, कुछ भी नहीं था भैया। ठीक है, अगर घूम रहा के हो गया वो तो देख लेना, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, अब भैया 88 डिविजिबिलिटी बाद इतने ही सवाल कर लो,
बाकी कल कराऊंगा भाई, बाकी मैं कल कराऊंगा। कमेंट के नीचे कमेंट किया करो। जब आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा तो पढ़ क्यों नहीं रहे भाई? पता नहीं आप लोगों के दिमाग में क्या हवा चला हुआ कि नहीं हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो वहाँ पढ़ेंगे जहाँ हमारे ये लग रहे है ना। अरे भाई एक सवाल और करा देता हूँ। एक ये आता भैया 7, 11, 13, ठीक है, इनका प्रोडक्ट होता है 1001, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि एक संख्या, इनका देखो 1001 की किसी भी 3 अंकों की एक्स वाई जेड किसी भी संख्या से आप भाग करो, जैसे मान के चलो मैं इसकी गुणा करता हूँ 123 से, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 123 123, बस। जी हाँ 123 123। रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहूँ तो इसको ठीक कर सकता हूँ जल्दी से जल्दी, ठीक है। 7, 11, 13 का लिखा मिलेगा, ये संख्या है, ये 7, 11, 13 से डिवाइड है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है 7, 11, 13 का 1001 में, ठीक है। आपको सवाल कैसे मिलेंगे? सवाल ऐसे मिलेंगे, आप समझ जाना। आपको सवाल ऐसे दिया मिलेगा 2, 5, 8 एक्स वाई जेड है, तो तुमको पूछा मिलेगा कि x प्लस में z y में y बता दो कितना होगा। और ये संख्या जबकि 7, 11, 13 से पूर्णतः भाग है। जब तुमको 7, 11, 13 का बारे में बताए अगला या सामने वाला, तो ये याद रख लेना भी 1001 से ये संख्या डिवाइड होगी। 1001 की डिविजिबिलिटी यानी कि यही 3 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट कर दो 8 और 2, आप बोलोगे सर 10, x प्लस में z का मान क्या आ जाएगा 10, और y का मान कितना है 5 है, तो 5 से भाग कर दो, 5 गुण 10 राइट आंसर आ गया 2। सिर्फ इतना याद रखना 7, 11, 13 का प्रोडक्ट क्या होता है 1001 होता है। 1001 को एक्स वाई जेड किसी से आप मल्टीप्लाई करो 1001 ही आता है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। घर पे रहिए, सेफ रहिए। वीडियो को पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय गाइस, ठीक है। काफी बड़ी थी ना, ठीक है। वैसे ब्लू शर्ट ठीक है ना। चलो बाय गाइस।